हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के में। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 नवंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, तो पूरी जानकारी अपने बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ लग रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में, और साथ ही साथ ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको इन सबको किस तरह से अच्छे तरीके से फिल करके और किन किन लोगों से साइन करवाना है, विशेष रूप से इसके बारे में समझना है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जितना मैं बता रहा हूँ, तो यकीन करिए आप लोग को पेंडिंग में नहीं डाला जाएगा। आप लोग का अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर वन मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ही समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि जहां भी मतलब डीवी हो रहा है उन सभी जगहों पर उस मेडिकल सर्टिफिकेट को विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या ध्यान दे रहे हैं, उसमें सीएमओ का या सिविल सर्जन का हस्ताक्षर यानी साइन को विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, और जो मुहर है उसको विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते समय आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप लोग इलीगल तरीके से नहीं बनवाएंगे, यानी डायरेक्ट सीएमओ में जाकर साइन करवा कर नहीं आना है। ठीक है, कृपया करके आप लोग सभी प्रोसेस को कंप्लीट करिए, यानी आप लोग सभी टेस्टिंग को कंप्लीट करिए, टेस्ट करवाइए। उसके लिए आप लोग पहले क्या करेंगे, जाएंगे सीएमओ ऑफिस में, वहां पे आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मांगेंगे। वो उन लोगों के पास अगर होगा तो वो लोग दे देंगे, अगर नहीं होगा तो वो लोग बाहर से मंगवाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो बाहर जाके आप लोग निकलवा लीजिएगा, कहीं साइबर कैफे पे बोलेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दे दीजिए, तो वो लोग दे देंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मेट को लेकर आप जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, आप लोग जाइएगा जहाँ 1 रुपए की पर्ची कटती है। विशेष रूप से ध्यान रखें, आप लोग इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, सरकारी हॉस्पिटल होता है, उसी पर जाएंगे। वहां पे 1 रुपए की पर्ची कटवाइएगा, वहां पे फिजिशियन से मिलिएगा, उस पर सब कुछ लिखवा लीजिएगा। उस पे सब कुछ लिखवाने का मतलब क्या है कि उस पे क्या क्या चेकअप होगा वो सारी चीजों को लिखवा लीजिएगा, जैसे कि ब्लड टेस्टिंग, ईसीजी, एक्सरे, ईएनटी यानी आंख नाक कान, इन सब की चेकिंग के लिए उस पे सब कुछ आप कमरा नंबर जो भी है लिखवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक करके आप जाके टेस्टिंग करवा लीजिएगा। उन सभी टेस्टिंग के बाद उसका रिपोर्ट ले लीजिएगा। रिपोर्ट जब मिल जाएगा, उस रिपोर्ट को आप क्या करेंगे, अपने एक बार मोबाइल में कैमरे के माध्यम से उसको फोटो ले लीजिएगा, ताकि भविष्य में आप लोग आपके पास भी वो रहे, और उसको ले जाकर सीएमओ ऑफिस में जमा करिएगा। साथ ही साथ एक फोटोकॉपी लगेगा, अ, जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है उसकी, यानी मार्कशीट जो है उसकी भी एक फोटोकॉपी लगेगी। साथ ही साथ एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। उन सभी चीज़ों को एक साथ सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद ले जाके सीएमओ ऑफिस में दीजिएगा। वहाँ पे जो भी कर्मचारी होंगे वो उस पर मोहर लगा देंगे। मोहर लगाने के बाद मोहर को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर जो सीएमओ हैं उनका नेम हो उस मोहर पे तो और बेटर होगा। अगर नहीं है, बस इतना ही अगर लिखा हो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर हो जाए नाम कि भाई जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनका नाम भी उस पे आ जाए मुहर पे, तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, मोहर लगवा देंगे। लगवाने के बाद ले जाकर साइन करवा देंगे। साइन करवाने के बाद उसपे से एक आपका सर्टिफिकेट दे देंगे जो मेन होगा। ठीक है, उसको लेकर आप लोग चले आइएगा। ठीक, ये तरीका जो बताया मैंने, इसी तरीके को फॉलो करके आप लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट में भी भविष्य में भी। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर किन लोगों का साइन होगा, साइन करवाने के लिए आप लोग किसी एक गजेटेड ऑफिसर से साइन कराएंगे, जैसे तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या जो भी आपके नज़र में गजेटेड हो उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक साथ हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, जो मेडिकल आपका बन जाएगा उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल में जाइएगा। हॉस्पिटल में किसी से पूछ लीजिएगा कि कोई गजेटेड डॉक्टर हैं, तो उन गजेटेड डॉक्टर से आप उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवा लीजिएगा।
ठीक है। अगर नहीं साइन करेगा तो वहाँ पे कोई कर्मचारी होंगे, उनको 10, 20, 50 देकर बोल दीजिएगा, वो करवा देंगे। ठीक है। करवाने के बाद आप लोग जो आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनका एक मुहर होगा, वो मुहर आप लोग लगवा लीजिएगा उस पे। बस इतना कर कर लेंगे तो आप लोग को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 चीज आराम से बन जाएगा। तीसरा है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में भी आप अपना नाम, पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है। उस पे मतलब स्पेस होंगे कि कितने साल कितने महीने जान रहे हैं, उसको आप लोग नहीं भरेंगे। उस पर आप वो भरेंगे जो हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। और आप उसमें किससे साइन करवा सकते हैं, उनमें साइन करवाने के लिए आप उस पे ऑप्शन दिए हैं, 7-8 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से किसी एक से आप करवा लेंगे। जैसे प्रिंसिपल का दिया है, तहसीलदार का दिया है, बीडीओ को दिया गया है, एसडीएम डीएम का दिया गया है, तो उनमें से किसी एक से आप साइन करवा सकते हैं। और विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोग करवा रहे हैं प्रिंसिपल से जहां आप लोगों ने पढ़ा है, हाई स्कूल, तो वो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो बेटर है। ठीक है। प्राइवेट है तो मत करवाइएगा, किसी और से तुम करवाइएगा। ये 3 चीज बन के तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट है। अगर आप लोग का क्रूशियल डेट के पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको लेकर जाइए। ओरिजिनल वाला नहीं लेकर जाएंगे, साथ ही ओरिजिनल ले लीजिएगा, लेकिन उसको जमा नहीं करेंगे, उसका फोटो कॉपी जमा करिएगा। ठीक। लेकिन अगर आपका जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट के बाद का है तो समस्या है। लेकिन उस समस्या को कैसे निपट सकते हैं, आपको पेंडिंग में ना डालना पड़े, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर विशेष रूप से। ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने बारे में। मुझे जो डिपार्टमेंट मिला है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है, और मेरे जो पोस्टिंग होगी वो हरियाणा में होगी। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो हुआ है मेरा चंडीगढ़ में। ठीक है। तो मेरा 28 को था, मैंने देकर आया, तो बहुत ही सब कुछ नॉर्मल हुआ है, बहुत ही फैमिलियर तरीके से बात किए हैं वो लोग। मेरा ऑल क्लियर हो गया, ऑफिसर्स ने मेरे सामने बोला। ठीक है। तो आप लोग भी जाइए और आराम से करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।